जिनका नाम लेके, जिनके नाम मात्र से हनुमान हर संभव प्रयास करने को तत्पर रहते हैं, सत्य के लिए जिनका नाम उपयोग में लाया जाता है, एक ऐसा नाम है राम, जो कि मृत्यु के वक्त भी अक्सर पुकारा जाता है, क्योंकि सत्य जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। इसके लिए राम नाम को सत्य का साक्षात रूप माना जाता है। और राम सीता की जो प्रेम कहानी है, उसे एक आधारभूत कहानी के तौर पे प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि नैतिकता, प्रेम और आदर्श के लिए प्रयुक्त की जा सकती है एक कहानी के रूप में। राम जिनके लिए सबरी इतने वर्ष प्रतीक्षा करती है, राम केवट जिनके पाँव को धो के उनका पानी पीता है, राम जब सीता को खोजने के लिए निकलते हैं तो छोटे छोटे जीव जंतु भी उनकी सहायता के लिए खड़े रहते हैं। तो आखिर कैसी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रेम का? वे पुष्प वाटिका में मिलते हैं, स्वयंवर से उनका विवाह होता है और विवाह के तुरंत बाद ही उनको वनवास हो जाता है, जिसमें लक्ष्मण और सीता राम के साथ चले जाते हैं और वे वन में एक कुटिया बनकर उसमें रह रहे होते हैं। और ये सब कौन करता है? एक राजकुमार। और इतने में सीता का अपहरण हो जाता है और एक प्रकार से ये तुम्हारे ही व्यवहार की कहानी है। और सीता निशानी के रूप में कुछ गहने ऊपर से फेंक देती है। फिर श्री राम उनके लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। उनके लिए समुद्र पार कर लंका पहुंचते हैं, बंदरों की एक सेना जुटाते हैं और सभी उनका साथ देते हैं। छोटे मोटे जीव जंतु भी सीता को प्राप्त करने में उनका साथ देते हैं। और राम क्या कुछ नहीं करते सीता के लिए, लेकिन राम का जो चरित्र है वो एक उत्तम पुरुष के चरित्र को भी दर्शाता है। एक पुरुष के लिए उसका उत्तरदायित्व कितना महत्वपूर्ण है, ये राम के चरित्र से दर्शाया गया है। माता पिता की आज्ञा एक आदर्श पुत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये उनके वनवास से दर्शाया गया है। राम की कथा नैतिकता, प्रेम और शौर्य जैसी चीज़ों के लिए दर्शाई जाती है। और इतना दुख, इतना कष्ट और इतना उत्तरदायित्व निभाने के बावजूद भी उन्होंने विरह भी देखा। लेकिन जब भी श्री राम का नाम आता है और अगर रामायण का या उनकी कहानी का अंत उस प्रकार से ना होता जिस प्रकार से वो है, तो श्री राम हो सकता है कि भरत को राज्य सौंपकर पुनः सीता की खोज में निकलते अगर वो वन में रहती, क्योंकि कहानी आपके गहरे व्यवहार से ही निकली है। कहानी कहीं अन्यत्र से नहीं आई है, ये आपके ही एक गहरे व्यवहार की कहानी है। इतनी प्रतीक्षा करना,
फिर भी अपना उत्तरदायित्व निभाना, या ये देखना कि एक प्रेमी और वैवाहिक संबंधों के अलावा भी हमारे कुछ उत्तरदायित्व हैं। ये गहरे अर्थों में आपकी ही कहानी है। ये आपके अंदर के उस सत्य की कहानी है जो आपके जन्म से पूर्व भी था और आपकी मृत्यु के बाद भी रहेगा। इसीलिए राम नाम सत्य को पुकारा जाता है। इससे मरे हुए या मुर्दे व्यक्ति का कोई भी प्रयोजन नहीं है। इसका प्रयोजन आपसे है। इसका प्रयोजन आपको इस बात का साक्षात्कार कराने से है कि वो सत्य आपके बाद भी रहेगा। वो सत्य उतना ही स्पष्ट और अटल है जितना कि आपके जीवन भर था। राम आपके हृदय की गहराइयों की आंतरिक पुकार है। ये प्रतीक्षा करना, जीवन भर कष्ट सहना, वनवास देखना और ये निशानियां रखना, ये किसकी पहचान है? क्योंकि आधारभूत जो भावनाएं आपके अंदर हैं, जो नैतिकता आपके अंदर है, जो दुख से उघड़ जाती है, वो राम नाम की महिमा, राम नाम के प्रेम और सत्य को ही दर्शाती है।